हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम रोज़ क्लास कराते हैं, ये बुक करा रहे हैं, तो पहले हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो हम लोगों ने पहले यहाँ तक पढ़ लिया था, पत्थर से बना शिल्प। पत्थर से बना शिल्प ये जो है, ये आप लोगों को दिखाया हुआ था पहले पिक्चर में, ठीक है। और ये भी पढ़ चुके थे वास्तुकला अथवा स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके थे, यहाँ तक हो गया था। चलिए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ये देख लीजिए, ये वास्तुकला में ये लाल किला भी आ जाता है, संसद भवन नई दिल्ली में जो स्थित है वो भी आ जाता है इसमें वास्तुकला में। ये हो गया ताजमहल, हो गया ये रूमी दरवाज़ा, हो गया लखनऊ में। इसके साथ साथ में आप लोग ये भी याद करते चलिए कि जैसे कि रूमी दरवाज़ा कहाँ है, तो लखनऊ में है। आगरा ये तो सबको पता है, ताजमहल में है। और ये विधानसभा उत्तर प्रदेश जो कि लखनऊ में है, ये लोक भवन ये जो लखनऊ में है। ये सब चीज़ें ये भी साथ साथ में आप लोग याद करते चलिए, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है चित्रकला के लिए आवश्यक सामग्री, इम्पोर्टेंट मटेरियल ऑफ आर्ट। तो इसमें एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, वो ऐसे पूछे जाते हैं कि चित्रकला के लिए कौन सा पेपर अच्छा होता है, कौन सी पेंसिल अच्छी होती है, और कितने नंबर की पेंसिल में कितना डार्क कलर होता है, कितना लाइट होता है, और ये सब एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे भी कम से कम 1-2 पॉइंट निकल आते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। एक तो क्या मतलब ज़्यादा ही इसमें निकल आते हैं क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो हमेशा ही मिलता है चित्रकला के बारे में, कि उसका पेपर कैसा होता है, पेंसिल पेन ये जो भी होता है, ब्रश कैसा होता है। तो ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। चलिए तो इसको आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। चित्रकला के लिए आवश्यक सामग्री, इम्पोर्टेंट मटेरियल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो पिछले अध्याय में हमने कला के प्रकार तथा दृश्य कला पर चर्चा की। आइए जानते हैं कि अच्छा चित्र बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो ये जो पहले बताया पिछले अध्याय में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, कला के प्रकार, दृश्य कला, ये सब चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। तो उसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। चित्रण हेतु पेपर, देखो जैसे मैंने भी बताया था कि इसमें पूछा जाता है कि कैसा पेपर होना चाहिए, तो वही इसमें है, चित्रण हेतु पेपर, ड्राइंग पेपर। चित्र बनाने के लिए एक अच्छे कागज़ की आवश्यकता होती है। कागज़ मोटा, सफ़ेद तथा चिकना अथवा खुरदरा होना चाहिए। ड्राइंग पेपर बाज़ार में अलग अलग साइज में उपलब्ध होते हैं। कागज़ के अतिरिक्त कपड़े, कैनवास आदि पर भी चित्र बनाया जाता है। कैनवास और कपड़े पर भी चित्र बनाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सारे कलाकार ने किस पे चित्र बनाए हैं, तो कोई जल रंग हो गया, कोई टेम्परा हो गया, कोई कैनवास हो गया, कपड़ा हो गया, और इन सब चीज़ों पे सब अपने अपने कलाकार जो भी आर्टिस्ट हैं वो अपना चित्र बनाते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि कागज़ सफ़ेद, मोटा, चिकना व खुरदरा होना चाहिए। चित्रकला के लिए पेपर कैसा होना चाहिए, तो जो खुरदरा होता है ना, उसको ये लोग अच्छा मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पेंसिल के बारे में पूछा गया है। पेंसिल सिडार की लकड़ी व उसकी बत्ती ग्रेफाइट लीड से बनती है। तो देखिए यहाँ पे जो है पूछ सकते हैं कि कौन सी लकड़ी अच्छी मानी जाती है पेंसिल बनाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, सिडार की लकड़ी अच्छी मानी जाती है। फिर पूछ सकते हैं कि जो उसमें ब्लैक पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट लीड से बनती है। पेंसिल 2 प्रकार की होती हैं, ये तो पता ही होगा। पेंसिल 2 प्रकार की होती हैं, एक हार्ड होती है और एक ब्लैक होती है। एक हार्ड, एक ब्लैक होती है। एच फॉर हार्ड, बी फॉर ब्लैक। एच पेंसिल हल्की चलती है और बी पेंसिल गहरी चलती है। इसके अतिरिक्त एच बी पेंसिल होती है जिसका प्रयोग सामान्यतः विद्यार्थी करते हैं। एच बी पेंसिल नंबर के अनुसार हल्की गहरी होती है, जिसे हम निम्नतः तालिका से समझ सकते हैं। तो चलिए हम इसमें नीचे बताते हैं कि कौन सी पेंसिल कैसी होती है। तो ये देख लीजिए, जैसे एच पेंसिल है, 2H पेंसिल हल्की है, 4H पेंसिल मध्यम हल्की है, और नंबर जो बढ़ता जाएगा तो उतनी ही वो हल्की होती जाएगी पेंसिल एच वाली में। और ये जो है बी पेंसिल, ये है एच पेंसिल, ये जो क्या है बी पेंसिल है, ये 2B पेंसिल, 4B पेंसिल, 6B पेंसिल। इसमें नंबर जितना बढ़ेगा उतनी बी वाली पेंसिल क्या होती है, डार्क होती है। तो
एच में समझ में आया, जितना नंबर बढ़ेगा तो वो हल्की हो जाएगी। और बी में क्या होता है, जितना नंबर बढ़ जाता है बी में, बोल्ड हो जाता है, तो उतना ही वो गहरी हो जाती है पेंसिल। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये एच पेंसिल होती है, ये वाली बी होती है, ये एच बी होती है, जो ये सब लोग छोटे छोटे बच्चे लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मल ये लोग जो होता है वो एच बी पेंसिल यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। रबर इरेजर, पेंसिल से चित्र बनाते हुए यदि कोई त्रुटि गलती हो जाए तो हम रबर की सहायता से इस त्रुटि गलती को मिटाकर ठीक कर सकते हैं। रबर का मुलायम होना आवश्यक है। चित्र इस प्रकार बनाना चाहिए कि रबर का प्रयोग कम से कम हो। तो इसमें तो सबको पता ही है रबर के बारे में, जितनी ज़्यादा सॉफ्ट रबर होगी उतनी ड्राइंग पेपर के लिए अच्छी मानी जाती है, और जितनी हार्ड रबर होती है वो पेपर फाड़ सकती है, गंदा कर सकती है। तो हार्ड रबर जो होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। तो कटर शॉर्पनर, इसका प्रयोग पेंसिल या रंगीन पेंसिल, कलर पेंसिल्स को छीलने या उसकी नोक बनाने के लिए किया जाता है। ब्रश देख लेते हैं। पेंसिल से चित्र बनाने के बाद उसमें रंग भरने के लिए ब्रश का होना आवश्यक है। ब्रश दो प्रकार के होते हैं, तो ये भी यहाँ से भी पॉइंट बनता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ब्रश के बारे में, कैसा ब्रश अच्छा होता है, कौन से किस चीज़ का बना होता है, किन के बालों से बना होता है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है। तो ये सब भी एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, ब्रश के बारे में पढ़ते हैं। पेंसिल से चित्र बनाने के लिए उसमें रंग भरने के लिए ब्रश का होना आवश्यक होता है। वो जाहिर सी बात है, जब हम लोग ड्राइंग करेंगे, स्केच करेंगे, कुछ भी बनाएंगे, आलेखन जैसे बनाएंगे, तो उसमें कलर भी भरना होता है। तो अब इसमें ये होता है कि कलर किससे भरा जाए, तो क्या होता है, ब्रश होना चाहिए। तो ब्रश दो प्रकार के होते हैं, एक गोल ब्रश होता है, एक सपाट ब्रश होता है ना। गोल ब्रश होता है और एक ऐसे ऐसे करके ये सपाट सा ब्रश होता है। गोल ब्रश, राउंड ब्रश, ये ब्रश आगे की तरफ गोल होते हैं। ब्रश के आगे का हिस्सा बालों वाला नोकदार होता है। अभी नीचे चित्र आएगा तो उसमें हम बताएंगे कि ब्रश कैसा होता है, गोल नोकदार। छोटी जगहों पर रंग भरने के लिए ब्रश उपयोगी होता है। राउंड ब्रश छोटे नंबर 000 से लेकर बड़े नंबर 24 तक होते हैं। महीन और बारीक रेखाओं को भरने के लिए 0 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ब्रश, जैसे कि ये देख लीजिए, ये 0 वाला होता है ना, ये सबसे महीन होता है। जो हम लोग आलेखन बनाते हैं तो बिल्कुल जैसे महीन सी रेखाएं होती हैं किनारे किनारे, ये सब ऐसे ऐसे बना होता है, फूल बने होते हैं, इनकी आउटलाइन भरनी होती है। तो उसको बिल्कुल जो बारीक महीन करना होता है ना, तो उसको इस 0 वाले से करते हैं। और थोड़ा उससे अगर बड़ा कोई फ्लावर होता है तो कुछ भी बड़ा आलेखन में बनाते हैं, कोई चित्रकारी करते हैं, तो उसके लिए ये नंबर बढ़ते जाते हैं, फिर ये हो जाते हैं 24 नंबर। ठीक है, और ये होता है सपाट ब्रश, जो बता रहे थे ऐसे करके होता है, वो ये सपाट ब्रश होता है। सपाट फ्लैट ब्रश, ये ब्रश आगे की तरफ चपटे होते हैं और ज़्यादा जगह में रंग भरने के लिए उपयोगी होते हैं। फ्लैट ब्रश भी नंबर के क्रमानुसार होते हैं। तो ये जो ब्रश होते हैं ना, तो ये भी नंबर के अनुसार ही आते हैं, जैसे नंबर मांगोगे वैसे वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग बोर्ड पे आते हैं। यह मुलायम लकड़ी का बना होता है जिस पर बोल्ड पिन की सहायता से कागज़ को लगाकर चित्र बनाया जाता है। जैसे सामने एक देखा होगा कि एक बोर्ड होता है, उस पर आप एक ड्राइंग पेपर चिपका देते हैं, या पिन चारों तरफ लगा देते हैं, या 2 पिन लगा देते हैं, सेट कर देते हैं, फिर उस पर चित्रकारी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, बताइए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रंग, कलर। चित्र को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए उसमें विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगों के प्रयोग से चित्र जीवत हो उठते हैं। विभिन्न प्रकार के रंगों जैसे जल रंग, पोस्टर रंग, वैक्स रंग, तेल रंग, पेस्टल रंग इत्यादि के प्रयोग से चित्र को सुंदर व आकर्षक बनाया जाता है। चित्रकला में प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य रंग निम्नतः हैं। तो जो ये चित्र बनाते हैं ना, तो इसमें कई सारे प्रकार होते हैं रंग के, जल रंग, पोस्टर रंग, वैक्स रंग, तेल रंग, पेस्टल रंग, कई तरीके के कलर आते हैं जिससे हम रंग भर सकते हैं। मोम, पेस्टल या क्रेयॉन रंग, मोम, पेस्टल या क्रेयॉन रंग। तो ये तो जो ये चित्र बना हुआ है, तो आप लोगों ने देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो इन कलर को ख़रीद के अपने ड्राइंग शीट पे पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वो कुछ उल्टी सीधी तरीके से बनाते हैं, घिसते रहते हैं, तो उसको मोम, पेस्टल या क्रेयॉन रंग भी कहते हैं।
क्रियोन शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। अब देखिए जैसे पूछ सकते हैं क्रियोन शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रियोन शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है चौक, पेंसिल या रंग छोटी छोटी चौक आकार के होते हैं। पेस्टल रंग को चौक की तरह कागज पर घिसकर रंग भरा जाता है। इन रंगों का प्रयोग आसान होता है। जैसे मैंने भी बताया छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो घिसने लग जाते हैं अपने ड्राइंग शीट पे कि हाँ आज मुझे ये बनाना है वो बनाना, तो ऐसे ऐसे करके करने लग जाते हैं, तो उसको पेस्टल रंग या क्रेयॉन रंग भी कहते हैं। अब ये देख लीजिए, ये पेंसिल वाले कलर हैं, ये पेंसिल रंग। पेंसिल रंग विभिन्न रंगों के होते हैं, इनके द्वारा चित्र में रंग भरा जाता है। प्रारंभिक कक्षाओं में पेंसिल रंगों का प्रयोग अधिक किया जाता है ना। तो प्रारंभिक जो कक्षाएं होती हैं उनमें पेंसिल का रंग अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि थोड़ा आसान होता है इस वजह से पेंसिल कलर करना, तो ये हो जाता है उससे। अब बढ़ते हैं जल रंग, वाटर कलर। जल रंग पारदर्शी होते हैं। अब देखिए एग्जाम में पूछते हैं कि जल रंग कैसा होता है, तो क्या होता है, पारदर्शी रंग होते हैं। जल रंग पानी के सहयोग से प्रयोग में लाए जाते हैं। इन रंगों को हल्की तान से प्रारंभ कर गहरी तान की ओर बढ़ते हुए चित्र को पूर्ण करते हैं। ये रंग जल्दी सूखते हैं। अब इसमें पूछ सकता है कि जल रंग कैसे होते हैं, जल्दी सूखते हैं, देर में सूखते हैं, तो इसमें आप लोग क्या बताएंगे कि जल रंग जो होता है वो जल्दी सूखते हैं। ये रंग छोटे छोटे टुकड़ों में ट्यूब में आते हैं। इन रंगों के सफ़ेद प्रयोग के लिए कागज़ महत्वपूर्ण होते हैं। जल रंग के लिए चिकना, स्मूथ, हॉट प्रेस्ड पेपर, मध्यम मीडियम कोल्ड प्रेस्ड पेपर, मोटा रफ एंटिक पेपर कागज़ प्रयुक्त होता है। तो जैसे मैंने इसके ऊपर बताया था कि कैसे पेपर होना चाहिए ड्राइंग के लिए, तो वैसे ही इसमें ये लिखा हुआ है कि इसके लिए मध्यम होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। तो खुरदरा पेपर जो मैंने बताया वो अच्छा माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं पोस्टर रंग। पोस्टर रंग अपारदर्शी होते हैं। ये जल रंग के तुलना में थोड़े गाढ़े होते हैं। तो देखिए अगर पूछा जाए कि जल रंग कैसे होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो पारदर्शी होते हैं। पोस्टर रंग पूछा जाए तो कैसे होते हैं, वो अपारदर्शी होते हैं। तो यहाँ से क्या 2 पॉइंट बनते हैं आपको, जल रंग के लिए और पोस्टर रंग के लिए, कि जल रंग कैसा होता है तो पारदर्शी होते हैं, पोस्टर रंग कैसा होता है तो अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, ये जल रंग की तुलना में थोड़े गाढ़े होते हैं। जो ये पोस्टर रंग होते हैं ये थोड़े से जल रंग से थोड़े गाढ़े होते हैं। चलिए ठीक है, ये देख लीजिए, ये सब पोस्टर रंग हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इन रंगों को हल्की तान से प्रारंभ कर गहरी तान तक धीरे धीरे प्रयोग करते हैं। ये रंग शीघ्र जल्दी सूखते हैं। पोस्टर रंगों के प्रयोग के लिए आइवरी क्रोटेज कागज़ उपयुक्त होता है। कलर प्लेट या पैलेट कलर। जल रंग अथवा पोस्टर कलर को पानी के साथ घोलने पतला करने हेतु बर्तन के रूप में कलर पैलेट का प्रयोग किया जाता है। रंगों की शुद्धता बनाए रखने के लिए कलर पैलेट आवश्यक होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा जब कोई भी चित्रकार होता है या हम लोग भी होते हैं, चित्र करते हैं, चित्रकारी करते हैं, तो एक जो कलर होता है, कलर घोलने के लिए जो कलर प्लेट आती है, तो उसी को पैलेट इसमें बोलते हैं। तो ये चीज़ क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि पैलेट का प्रयोग किस में किया जाता है, तो उसका प्रयोग किस में किया जाता है, चित्रकारी में किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऑयल कलर एवं फैब्रिक कलर भी होते हैं। जल रंगों का प्रयोग करते समय पानी रखने के लिए मग या गिलास, कटर, रुमाल आदि की भी आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों को पता है कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये देख लीजिए, ये होता है पैलेट। ठीक है, कलर घोलने के लिए जो साइड में दिया रखा है ये वाइट वाला ये होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते। अब आ जाता है अगला टॉपिक आ जाता है। चलिए अब हो गया, अब अगला पढ़ते हैं रेखा या लाइन। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अब वो चित्रकारी ड्राइंग वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है, तो अब क्या है, रेखा, लाइन। कला में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व रेखा है। कला में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व रेखा है। रेखा के द्वारा चित्र बनाने की शुरुआत होती है। 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी को रेखा कहते हैं। जब हम 2 बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाते हैं तो रेखा बनती है। रेखा विभिन्न प्रकार की होती है, प्रमुख रेखाएं एवं प्रकृति निर्मित है। ठीक है, तो 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बनती है, एक रेखा बन जाती है। ठीक है, तो ये कई प्रकार की होती हैं। चलिए वो भी देखते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। पहले आते हैं सीधी खड़ी रेखा, वर्टिकल लाइन। ठीक है, सीधी खड़ी रेखा, इस रेखा को लंबतय या ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। खड़ी रेखा ऊंचाई का प्रतीक होती है। ये रेखा
सजीवता, महत्वाकांक्षा, गौरव, स्थिरता आदि भावों को व्यक्त करती हैं। तो ये कैसी होती है? खड़ी रेखा। दूसरे पे आते हैं सीधी पड़ी रेखा, हॉरिजेंटल लाइन। जो ये सीधी पड़ी रेखा है इसको बोलते हैं, ठीक है। यह रेखा समांतर व सीधी पड़ी रेखा होती है। पड़ी रेखा शांति, विश्राम, संतुलन इत्यादि भावों को व्यक्त करती है। तिरछी अथवा कर्णवत रेखा, यह रेखाएं तिरछी खींची जाती हैं। ये रेखाएं बेचैनी, विचलन इत्यादि भावों को प्रदर्शित करती हैं। प्रवाही रेखा, लयात्मक रेखा, आलेखन व फूल पत्ती बनाने में इन रेखाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इन रेखाओं से गति, मधुर व पूर्णता का भाव प्रदर्शित होता है। अब आते हैं कोणीय रेखा। ये रेखाएं शीघ्रता से कोण बनाते हुए अपनी दिशा बदल लेती हैं। ये रेखाएं असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष के भावों को प्रदर्शित करती हैं। तो ये कैसी होती है? ये कोणीय रेखा होती हैं, ऐसी वाली। ये होता है एक पुंजीय रेखा। ये रेखा किरणों को बनाने में सहायक है। ये स्वच्छता व अभिलाषा, निरंतरता, गौरव आदि के भावों को प्रदर्शित करती हैं। एक पुंजीय रेखा होती है, जैसे एक रेखा होती है, एक ही रेखा से चारों तरफ से जो रेखाएं निकलती हैं ऐसे ऐसे, तो इसको एक पुंजीय रेखा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया चक्राकार रेखा। ये रेखाएं एक कुंडली की भांति गोल गोल घुमाव लिए हुए होती हैं। ये शक्ति, निरंतरता एवं गति का भाव दर्शाती हैं। तो चक्राकार रेखा ऐसे ऐसे बनी होती है, ऐसे 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 ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? चक्राकार रेखा बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये सब रेखाओं के बारे में दिया हुआ है। चलिए ये नेक्स्ट टॉपिक है आकार एवं रूप, शेप, फॉर्म। तो इसको हम अगले क्लास में पढ़ाते हैं। अभी तक इससे पहले दो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिए हैं, रेखा वाला, एक ड्राइंग वाला, ब्रश पेंसिल जिसमें था, ठीक है। तो अभी यहीं तक रखते हुए फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो अभी आप लोग इतना ही समझिए, पढ़िए और उसको याद करिए। समझ के पढ़ना ही सबसे बेहतर होता है। इसको समझ के पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट क्लियर हो जाता है इन सब चीज़ों से, तो उससे माइंड में बना रहता है कि हाँ ऐसे ऐसे हमने पढ़ा था, तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, कैसे आ सकता है ना। तो उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। इससे पहले मैंने क्लास करा दी है तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें फिर हम आकार एवं ग्रुप के बारे में आपको बताएंगे। तो हम ये पूरी बुक आपको करा देंगे। तो इससे पक्का मुझे पता है इसमें से आप लोगों को ज़रूर ये समझ में आएगी क्लास, और आप लोग इसको ज़रूर पढ़ेंगे। और जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, तो आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। ये वाली क्लास अच्छी लगेगी बहुत ही ज़्यादा, तो है ना। तो हम लोग मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।